फ्रेंड्स, 2026 में मार्केट के नए ट्रेंड्स और नए टैक्स रूल्स के बीच कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसों को तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे टॉप म्यूचुअल फंड जो रिटर्न्स के साथ साथ स्टेबिलिटी का सही बैलेंस दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी इरफान नमकवाला और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, बजट अपडेट्स, स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सबसे पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो है एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। इस फंड की सबसे खासियत ये है कि ये फंड इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ साथ फॉरेन स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। एक ही फंड में आपको इंडिया और ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर मिलेगा। सेकंड है रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर अपने फंड को बदल सकता है, मतलब मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अपने फंड को रीबैलेंस करना। थर्ड, इसका जो अल्फा है वो है 6.06%, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि अपने जो बेंचमार्क है इससे इस फंड ने 6% का ज्यादा रिटर्न दिया है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी 0.62% है, जो कि काफी कम है, जिससे लॉन्ग टर्म में आपको आपका पैसा ज्यादा बचाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें? स्लो ग्रोथ। अगर आप सिर्फ स्मॉल कैप जैसे मल्टी बैगर रिटर्न्स चाहते हैं तो ये फंड थोड़ा स्लो लग सकता है। यहाँ पर आपको फटाफट रिटर्न मिलने में तेजी नहीं दिखेगी। सेकंड है ग्लोबल रिस्क। इंटरनेशनल मार्केट में उथल पुथल का असर यहाँ जल्द ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इंडियन मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका पैसा इन्वेस्ट किया गया है। थर्ड है इसका AUM 1.28 लाख करोड़ हो चुका है। इतने बड़े फंड के साइज को मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए फ्यूचर में रिटर्न्स थोड़े स्टेबलाइज यानी कि कम हो सकते हैं। सेकंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये एक लार्ज कैप कैटेगरी वाला फंड है और इसका फोकस इंडिया की टॉप 100 सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनी जैसे कि रिलायंस, HDFC, TCS में इन्वेस्टमेंट करना है। इसमें हमने क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहला है स्टेबिलिटी। जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप फंड सबसे कम गिरते हैं। सेकंड है स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि है इसका 13.12। ये कैटेगरी के एवरेज से कम है, जो ये दिखाता है कि मार्केट गिरने पर ये फंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है डिविडेंड। ये कंपनीज रेगुलर डिविडेंड देती है जो फंड ग्रो करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें? ये फंड मार्केट निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं निकाल पाता है, सिर्फ बेंचमार्क के आसपास ही ये फंड का रिटर्न्स रहता है। सेकंड है कंजर्वेटिव। अगर आप एग्रेसिव ग्रोथ ढूंढने निकले हो तो ये आपके लिए बोरिंग इन्वेस्टमेंट होगा। थर्ड फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये जो है स्मॉल कैटेगरी वाला फंड है और इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो है VRLT फ्रेमवर्क। ये VRLT फ्रेमवर्क यूज करते हैं मार्केट मोमेंटम के हिसाब से तेजी से स्टॉक बदलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करें? मैसिव रिटर्न्स। पिछले 5 सालों में इसने इंडस्ट्री में लीडिंग रिटर्न्स दिए हैं। इसका 5 ईयर CAGR 21.8% है, जो इसे इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड बनाता है। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क लेकर वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव मैनेजमेंट। इसका पोर्टफोलियो बहुत ही डायनामिक है, जो नए अपॉर्चुनिटीज को तुरंत पकड़ता है। नेक्स्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों ना करे? हाई वॉलेटिलिटी। स्मॉल कैप होने की वजह से इसमें पैसा इतनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से गिरता भी है। नेक्स्ट, इसका एग्जिट लोड 1% है और अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हो तो ये आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट है रिस्क। ये सिर्फ उनके लिए है जिनका नजरिया कम से कम 7 से 10 साल का है और चूंकि ये स्मॉल फंड है तो स्मॉल कैप में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और जो कमजोर दिल वाले हैं इस फंड से दूर रहे। फोर्थ फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी वाला फंड है और इनका फोकस उन कंपनीज पर है जो कल की ब्लू चिप कंपनीज बनने वाली है, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। इसमें हमने क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये फंड लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न्स और स्मॉल कैप से कम रिस्क का बैलेंस देता है और इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 76% है, जो कि काफी अच्छा है। मतलब जब मार्केट 10% गिरता है तो ये फंड सिर्फ 7.6% ही गिरता है। इससे सेफ्टी और ग्रोथ को बैलेंस मिलता है।
और चूंकि ये मोतीलाल ओसवाल की फंड्स है तो इनकी जो क्वालिटी रिसर्च स्टॉक पिकिंग इंडस्ट्री में बेस्ट मानी जाती है। इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों ना करे? मिड कैप वोलेटिलिटी, चूंकि ये एक मिड कैप फंड है तो शॉर्ट टर्म में यानी कि 1-2 साल में काफी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सेक्टर कंसंट्रेशन फंड है, कभी कभी ये फंड किसी एक सेक्टर में ज्यादा पैसा लगा देता है जिससे ओवर इन्वेस्टमेंट का रिस्क काफी बढ़ जाता है, जो इसे रिस्की बना देता है। फिफ्थ फंड का नाम है SBI आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो है एक आर्बिट्रेज कैटेगरी वाला फंड है जहां पर कैश और फ्यूचर मार्केट के प्राइस डिफरेंस का फायदा उठाया जाता है। इस फंड पर इक्विटी की तरह ही टैक्स लगता है पर रिस्क डेथ फंड जैसा होता है। इसमें हमने क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे पहला है कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर आपका गोल सिर्फ 6 महीने या 1 साल का है तो ये FD से बेहतर ऑप्शन है। ये FD से बेहतर अल्टरनेटिव भी है। यहाँ पर जीरो मार्केट रिस्क है, मतलब मार्केट गिरे या उठे इनका रिटर्न्स प्राइस डिफरेंस पर डिपेंड करता है। इसमें हमने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? यहाँ पर लिमिटेड रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें 6 to 8% से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है क्योंकि ये फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए है और वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये फंड वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए है। नेक्स्ट, स्टेबल मार्केट का इशू है। यहाँ पर अगर मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है, फ्लैट है, तो रिटर्न्स और भी कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट के रिस्क के अधीन है। अपने गोल के हिसाब से सही फंड चुने और स्टेबिलिटी के लिए लार्ज कैप फंड और वेल्थ के लिए स्मॉल कैप मिड कैप फंड आप चुन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।